डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 3। नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह 7 बजे तक अपूर्व की सारी मशीन हटा दी गई थी। हाथों की ड्रिप भी निकल ली गई थी। बस उसके सर में पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ पैरों के निशान इन 2 महीनों में हिल हो चुके थे। अपूर्व के सर में ज्यादा चोट आई थी, इस वजह से उसके सर की चोट ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक कुछ दिनों में चोट ठीक हो जाएगी और निशान भी निकल जाएगा। सुबह तैयार होकर अपूर्व नीचे आया। उसके मैसेज करते ही एक गार्ड सिंपल कपड़ों में उसको कुछ 6-7 बैग देकर बाहर चला गया। सब हॉल में ही मौजूद थे। सबको इग्नोर करके वो ऊपर चला गया। हालांकि सब कुछ न कुछ बोलना चाहते थे, पर दादाजी की हालत देख उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। अपूर्व ने वैभवी जी को कई दिनों बाद चैन से सोता पाया तो उन्हें जगाया नहीं और रेडी होकर नीचे आ गया। अपूर्व बैग लेकर अंदर आया। वैभवी जी के पास घुटनों पर बैठकर प्यार से उनका सर सहलाते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, माँ। अपनी बच्ची की इतनी प्यार भरी आवाज सुन वैभवी जी ने अपनी आंखें खोल दी। प्यार से उन्होंने अपूर्वा को किस किया और बोली, राधे कृष्णा बच्चा। अपूर्व ने आगे बढ़कर उनके हाथ को चूम लिया और बोला, राधे कृष्णा माँ। वैभवी जी उठ के बैठ गई। अपूर्व ने उन्हें 2-3 बैग दिए। उसमें उनके कपड़े और साथ में कुछ ज्वेलरी भी थी। वो उन्हें देख कंफ्यूज हो गई। अपूर्व ने प्यार से कहा, नाना जी ने भिजवाया है, आपको आज यही पहनना है। नाना जी का सख्त ऑर्डर है कि इस घर की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। आपको नानू द्वारा दिया हुआ सामान पैक कर लेना तैयार होकर। नाना जी ने कहा है उनकी बेटी उनकी लक्ष्मी वापस उनके पास जा रही है तो रूखा सूखा स्वागत थोड़ी करेंगे, वो ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। वैभवी जी की आंखें नम हो गई। उनके पिता उससे कितना प्यार करते हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। अपूर्व ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, माँ आपका बेटा बनकर मैं दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ऐसे रहने के लिए क्यों कहा है, पर जब मैं आपका बेटा बन ही चुका हूं तो मैं अपना हर फर्ज हर धर्म निभाऊंगा, आपकी दाल बनूंगा। वैभवी जी ने प्यार से अपने बच्चे को गले लगा लिया। उनकी सारी चिंता फिकर सब गायब हो गया। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका बच्चा कब इतना समझदार और बड़ा हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। अपूर्व कुछ देर बाद उनसे अलग होकर बोली, माँ नाना जी ने पगड़ी भिजवाई है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे पगड़ी बांधकर राठौर खानदान के नए वारिस के रूप में स्वीकार करें। ये सुनकर वैभवी जी शौक हो गई। राठौर खानदान में जिसे अलगाव वारिस बनाया जाने वाला होता है, उसकी माँ उसकी तिलक लगाकर आरती उतारकर उसके ऊपर केसरी पगड़ी बांधती थी। चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको समान माना जाता था। उन्हें भी एक वक्त पर उनकी माँ ने पगड़ी पहनाई थी। वैभवी जी आज हद से ज्यादा खुश थी। वैभवी जी बोली, हाँ बच्चा, आप कुर्ता पजामा पहनकर रेडी हो जाओ, मैं रेडी होकर अभी आती हूँ। आज वैभवी जी दिल से खुश थी। राठौर खानदान का बहुत बड़ा बिजनेस था जो पूरे एशिया में फैला था। राठौर इंडस्ट्रीज का वारिस होना मतलब दुनिया में राज करना। राठौर इंडस्ट्रीज एशिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर आने वाली कंपनी थी। हालांकि वैभवी जी राठौर इंडस्ट्रीज की सीईओ है, ये बात मेहरा खानदान में कोई नहीं जानता, वरना वो लालची लोग उनकी संपत्ति पाने के लिए न जाने क्या क्या करते। अपूर्व ने ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहना था जो वाकई में आकर्षक दिख रहा था। उस पर सोने के धागों से काम किया गया था। उस पर प्लेटिनम का सुंदर सा बेच लगाया। हाथों में स्मार्ट वॉच, गले में सोने का चेन, बालों को अच्छे से सेट कर दिया था। उसने 2 सोने की अंगूठी पहनी थी। ये सारी चीजें उसके नानू ने भिजवाई थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका वारिस और बेटी इस घर की कोई भी चीज साथ लाए। उन्होंने तो अपूर्व के लिए आईफोन भी भेज दिया था। वैभवी जी के पास पहले से ही दूसरा फोन था जो उन्होंने छुपा कर रखा था। उनके पिताजी के आदेश अनुसार वो छुपकर कंपनी का काम करती थी। वैभवी जी जब साड़ी पहनकर बाहर आई तो अपूर्व उन्हें देखती रह गई। उन्होंने रेड कलर की सुंदर सी साड़ी पहनी थी जिस पर भारी कारीगरी की गई थी। अपूर्व को जितना पता था उतनी चीजें उसने निकल कर रखी थी। वैभवी जी को देख अपूर्व उनके पास जाकर गले लगाकर एक्साइटेड होकर बोली, मॉम यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, माई ब्यूटिफुल मॉम, लव योर 2 दिल। अपूर्व की इतनी प्यार बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, लव योर 2 बेबी। दोनों ने कुछ देर बाद सामान पैक किया।
अपूर्व ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मोम आप रेडी हो जाओ, मैं कुछ देर बाद कॉल करूँ, तब नीचे आना और हाँ बैग मत उठाना, कुछ देर में गार्ड्स ले जाएंगे। वैभवी जी कल से अपने बच्चे को देख रही थी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। वो जैसा बोलती वैभवी जी कर रही थी। वैभवी जी समझ चुकी थी कि अपूर्वा नहीं चाहती कि वो इन लोगों के सामने जाए। अपूर्व अपनी माँ को किसी कीमती खजाने की तरह छुपाकर रखना चाहती थी। वैभवी जी बिना कोई सवाल किए अपूर्व की बात मान ली। उन्हें अपनी बेटी बदली हुई सी लग रही थी। अपूर्व ने उन्हें इन सब से दूर रखना सही समझा। उसे पता था वैभवी जी दिखाती नहीं थी, पर वो अपनी शादी के खत्म होने से दर्द में थी। पर फर्क सिर्फ इतना था, इस बार उनके दिल में ललित जी के लिए सिर्फ नफरत थी। उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। उनकी रखेल, बच्चे, टचर पर बात उनकी इकलौती बेटी की जान पर बनाई थी। माँ सब सह सकती है, अपने बच्चे पर खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें पहले से ही ललित से नफरत थी, जब से उसने उन्हें धोखा दिया था। वो सिर्फ अपने बच्चे में लिए सहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बड़े होकर उन्हें ब्लेम ना करे कि उसे बिन बाप के जीना पड़ा। अब जब उनकी बेटी ही चाहती है कि वो डाइवोर्स ले, तो वो पीछे नहीं हटेंगी। वो यही तो चाहती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बेटी इस घर में कभी खुश नहीं रहेगी। ये सब सोचते हुए वो रेडी हो रही थी। वही अपूर्व नीचे आए। उसे देख सब देखते ही रह गए। आखिर अपूर्व थी इतनी सुंदर। लड़के के भेस में भी उसकी पर्सनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो हैंडसम लग रही थी। वो नीचे आकर सिंगल सोफे पर राजा की तरह सबके सामने बैठ गई। सबने नाश्ता कर लिया था। अपूर्व के नानू ने उनके लिए नाश्ता भेजा था। वो वकील के साथ कुछ सहायक और गार्ड्स लेकर आ ही रहे थे। अपूर्व बैठा ही था कि सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। खुद को ऐसे घूरता देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो हैंडसम बॉय की तरह मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरकर कड़क आवाज में बोला, अपूर्व आई नो मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मुझे घूर घूर कर देखें और मेरी खूबसूरती को नजर लगाए। ये सुन सब जैप गए, इधर उधर देखने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि अपूर्व के पास इतनी कीमती और महंगी चीज कहाँ से आई। कल का उसका भयानक रूप देखकर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर शालिनी जी ने पूछ ही लिया, इतना महंगा और कीमती सामान तुम्हें किसने दिया? कौन है जो तुम जैसे भिखारी पर दया कर भीख में ये सब दे रहा है? ये सुन अपूर्व को बहुत गुस्सा आया। उसने खुद को शांत कर स्माइल के साथ बोला, आपको दिखाई नहीं दिया? कुछ देर पहले ही मैं कुछ शॉपिंग बैग लेकर ऊपर गया था। वैसे आपके लिए एक खुशखबरी है, शायद आपके बेटे ने आपको बताई नहीं होगी। ये सुनते ही ललित जो पानी पी रहे थे वो बाहर आ गया और खांसने लगे। कामिनी आगे आकर उनकी पीठ सहलाने लगी। दादा दादी भी परेशान हो गए। कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ तो वो दादी को देखकर बोला, क्यों दर्द हुआ आपको? अपने बेटे को थोड़ी सी खांसी में देखकर। इससे कई गुना ज्यादा दर्द मेरी माँ को हुआ था जब मैं बेड पर बेजान सा लेता था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर शालिनी और अशोक जी के दिल में टीस सी उठती है, पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। कामिनी गुस्से से तेज आवाज में बोली, एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से जबान लड़ाते हो, बेशर्म लड़के। वो इतना ही बोली थी कि अपूर्व दहाड़ते हुए चिल्लाकर बोला, आवाज नीचे। ये तुम्हारी शर्म तब कहाँ गई थी जब तुम अपनी ही सहेली के पति को अपने हुस्न के जाल में फंसा रही थी? किसी का घर तोड़कर मिस्ट्रेस बनकर रह रही हो और बात करती हो शर्म की। ये सुनकर ललित चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट अपूर्व। अपूर्व जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इस वक्त भयानक लग रही थी। मेंशन के चारों तरफ उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। उसने हंसना बढ़ करके ललित की तरह ठंडी निगाहों से देखा। अपूर्व तेज आवाज में बोली, आवाज नीचे मिस्टर मेहरा। मैं ऊंची आवाज सिर्फ माँ की सुनता हूँ। एपिसोड 4। अपूर्व की इतनी भयानक आवाज सुनकर सब अंदर तक हिल गए। सारे सर्वेंट और गार्ड अपूर्व को मुंह फाड़े देख रहे थे। अपूर्व हमेशा शांत रहती थी। ऊंची आवाज में किसी से बात करना तो दूर की बात, उसकी आंखों ने हमेशा मासूमियत छलकती थी, पर अब की बात और है। ये श्री है जो किसी को नहीं बख्शेगी, सबसे बदला लेगी। कुछ पल को ललित और दादा दादी भी डर गए। दादाजी अपने डर पर काबू करके गुस्से से बोले, तुम में संस्कार तो है ही नहीं, पता नहीं कैसी परवरिश दी है तुम्हारी माँ ने। उनकी बात काटते हुए अपूर्व तेज आवाज में बोली, परवरिश की बात वो कर रहे हैं जिनका खुद का बेटा बीवी और बेटा होते हुए अपनी रखेल के साथ बच्चे पैदा करता है, ऊपर से इसी घर में उसे रखता है और मुझे ही जान से मारने की कोशिश करता है। ये बोल अपूर्व जोर जोर से हंसने लगी। किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। सब ने अपनी जुबान बंद कर ली।
कुछ देर बाद अपूर्व ने हंसना बंद किया और सीरियस आवाज में बोली, वैसे आपको खुशखबरी में दे ही देता हूँ। मुझे पता है आपके बेटे ने आपको नहीं बताया होगा, वरना आप खुशी से झूम रहे होते। दादा दादी और कामिनी कभी अपूर्व को कभी ललित को देखते जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। अपूर्व डेविल स्माइल के साथ बोला, जब आपको मैं और मेरी माँ पसंद नहीं है तो मैंने तय किया है कि मैं और माँ आज इस घर से जा रहे हैं। मेरी माँ ने डाइवोर्स के लिए हाँ कर दी है। आपके बेटे को बोल दीजिए कि वो भी साइन कर दे। वकील आते ही होंगे। ये सुन दादा दादी का मुंह खुला का खुला रह गया। कामिनी खुश हो गई। दादा दादी ने कभी नहीं सोचा था कि अपूर्व और वैभवी जी उन्हें कभी छोड़कर जाएंगे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें तो खुश होना चाहिए, फिर उनके दिल में दर्द क्यों हो रहा है। ऊपर से अपूर्व ने बात ऐसे कही थी जैसे कोई हलवा हो। मतलब इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी, जैसे कोई बड़ी बात ही न हो। उसका यह अंदाज देखकर सर्वेंट और गार्ड के चेहरे पर सुकून आ गया। वो सभी अपूर्व और वैभवी जी को पसंद करते थे। इस घर में उनकी छुप छुप कर मदद भी करते थे। दादाजी खुद को कंट्रोल करके बोले, आर यू सीरियस? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। अपूर्व अपनी सख्त आवाज में बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप ही चाहते थे हम चले जाएं ताकि आप आपके बेटे की रखेल को उनकी बीवी बना सके। मैंने आपका काम आसान कर दिया। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अपूर्व का फोन बजा। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि किसका फोन बज रहा है। अपूर्व ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और मोबाइल बाहर निकाला। अपूर्व के हाथ में आईफोन देखकर सबका मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। सब यही सोच रहे थे, अपूर्व के पास ये सब चीजें, फिर आईफोन कैसे है। अपूर्व ने फोन पर नाम देखा तो तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने तुरंत फोन उठाया। अपूर्व ने प्यार भरी सॉफ्ट आवाज में कहा, राधे कृष्ण नाना जी। पाए लागू। नाना जी अपने बच्चे के संस्कार पर मुस्कुरा दिए और बोले, राधे कृष्णा बच्चा, खुश रहो। वैसे बताओ सामान कैसा लगा, सब सही सलामत मिल गया ना? अपूर्व मुस्कुराते हुए बोला, जी नानू सुबह ही अंकल सामान देकर गए। सब बहुत अच्छा है और आपने मेरे लिए जो फ़ोन सिलेक्ट किया है वो और भी बढ़िया है। नाना जी चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आया। तुम्हारी मोम को बड़ी जल्दी मना लिया तुमने। कैसे किया ये? अपूर्व करवाहट भरी मुस्कान से बोली, नानू ये कोई मुश्किल काम नहीं था। माँ सब इसलिए जेलती थी कि उन्हें लगता है मैं बिन बाप के दुखी रहूंगा, और मैं इसलिए जेलता था कि मुझे लगा माँ यहाँ रहना चाहती है, पर जब मैंने कोमा में माँ की बात सुनी तो समझ आ गया कि माँ यहाँ कभी रहना ही नहीं चाहती और मैं तो यहाँ सबसे नफरत करता हूँ। तो बस माँ मान गई। नाना जी इमोशनल हो गए, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। माफ़ करना बच्चे, नानू को पहले कुछ नहीं पता था। नानू को आपकी माँ ने कभी बताया ही नहीं। अपूर्व प्यार से बोला, नानू जो हो गया सो हो गया। अब हम हैं ना माँ को संभालने के लिए। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। नानू हाँ हाँ बच्चे, हम जानते हैं। आप आओ फिर बात करेंगे इस बारे में। अपूर्व जी नानू, वैसे वकील अंकल कहाँ रह गए? नानू आते ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। सामने नानू का असिस्टेंट वकील के साथ कुछ लोगों को लेकर आ रहे थे। ये देख अपूर्व ने नानू से कहा, आ गए। नानू ठीक है बच्चे, बाद में बात करते हैं, जल्दी आना। अपूर्व जी नानू लव यू। नानू लव यू टू बच्चे। उन्होंने फोन काट दिया। नाना जी ने फोन काटने के बाद तुरंत बाद अपने असिस्टेंट को कॉल किया। असिस्टेंट वर्मा जो आगे आए विनम्रता से उन्होंने अपूर्व को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। मैं आपके नाना जी के कहने पर अपने साथ वकील और कुछ सहायक लेकर आया हूँ। वकील आगे आए और उन्होंने भी अपूर्व को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। मैं एडवोकेट दीक्षित, मुझे आपके नाना जी ने भेजा है। अपूर्व ने कहा, गुड मॉर्निंग। वर्मा अंकल आप सहायकों को ऊपर भेज दे, हमारा सामान ऊपर है। अगर आप माँ से बात करना चाहते हैं तो आप भी सेकंड फ्लोर पर थर्ड रूम है वहाँ जा सकते हैं। मिस्टर वर्मा इशारा समझकर चले गए। अपूर्व ने वकील को बिठाया। तभी बाहर से 8 गार्ड्स आए। 4 अपूर्व के पीछे खड़े हो गए। 4 गार्ड अपूर्व के कहने पर ऊपर चले गए, वैभवी जी के प्रोटेक्शन के लिए। वही मेहरा परिवार समझ चुका था कि राठौर फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वकील ने डाइवोर्स पेपर निकाले और अपूर्व को दिए। अपूर्व ने पेपर्स चेक किए और ललित जी की तरफ मुड़कर कहा, अपूर्व मिस्टर ललित मेहरा, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप चुपचाप ड्रामा क्रिएट किए बिना ये पेपर साइन कर दे, वरना मुझे अपने रास्ते अपनाने पड़ेंगे। अपूर्व के ठाठ बात देख दादा दादी का दिल लालच से भर उठा। दादी ने अपने बेटे को रोकते हुए कहा, ललित कोई पेपर साइन नहीं करेगा। ये सुनकर अपूर्व के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई।
अपर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों? अब आप लोगों को शक है कि मेरी मॉम किसी ऊंचे अमीर खानदान से है, इसलिए आप ऐसा बोल रही है ताकि आप हमें लूट सके। ये बोल अपूर्व जोर जोर से हंसने लगी। वकील भी पूरा मामला समझ गए। उन्होंने अपूर्व से कहा, यंग मास्टर आपको लूट सके इतनी इन लोगों की हैसियत नहीं है। अपूर्व ने सिर हिलाया, वही हैसियत नहीं है। ये सुनकर ललित, दादा दादी तीनों भड़क उठे। ललित जी गुस्से से बोले, हद में रहे अपूर्व, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर नहीं सकता। नहीं करूंगा मैं सिग्नेचर। क्या करोगे तुम? ये सुन अपूर्व टेढ़ा मुस्कुराया। उसे ललित को इग्नोर किया और वकील से बोला, अंकल वो फाइल मैंने मंगवाई थी, लाए हैं आप? वकील ने सर हिलाकर बैग में से फाइल निकलकर ललित के सामने रख दी। उसे खोलने का इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस इस फाइल की कॉपी को मीडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस को भेज दूंगा। ये सुन ललित जी का खून सूख गया। उन्होंने जैसे तैसे फाइल उठाए और देखा। वो देख उनकी आंखें फैल गई। उनके सभी गलत काम के सबूत थे। उनके सभी इलीगल काम, टैक्स की चोरी, सभी काली करतूतों के सबूत थे। कुछ अलग अलग लड़कियों के साथ फोटो थे। कंपनी में हो रही मिलावट के सबूत थे। अभी वो फाइल देख ही रहे थे कि अपूर्व ने फाइल छीन ली और दादा दादी कामिनी के सामने फेंक दी। सब चीजें बिखर गई, कागज उड़ने लगे। ये सब देख उन सब की सिट्टी पिटी गुल हो गई। तभी मिस्टर वर्मा सामान लेकर आए, जो सहायकों द्वारा गाड़ी में रखवाने को बोल दिया। उनका ऐसा चेहरा देख अपूर्व और वकील दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपूर्व की आवाज से सब होश में आए। मिस्टर वर्मा का चेहरा भी खिल गया। अपूर्व ने मिस्टर वर्मा को कुछ इशारा किया। मिस्टर वर्मा ने हाँ में सर हिला दिया। अपूर्व ने पहले ही उन्हें समझा दिया था कि सामान लेकर आए तब माँ को ऊपर रूम में रहने के लिए ही बोले। वो जब जाना होगा तब फोन करेंगे। वैभवी जी ने कोई सवाल नहीं किया और इंतजार करने लगी। अपूर्व ने देवल स्माइल के साथ पूछा, तो बताए मिस्टर मेहरा, डाइवोर्स पेपर पर साइन करेंगे कि नहीं? और हाँ, हमें आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपके द्वारा ली गई कोई चीज़ हम नहीं लेकर जा रहे और न चाहिए। साइन कर दे ताकि हम जा सके। सब अपूर्व की आवाज़ सुन होश में आए। ललित ने दे से ही आगे बढ़कर गुस्से में अपूर्व को मारना चाहा। गार्ड्स ने तुरंत उनका हाथ बीच में ही रोक दिया और मोड़ दिया। कुछ देर बाद वहां हड्डी टूटने की आवाज आई। गार्ड ने आगे बढ़कर उसका हाथ तोड़ दिया और गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, यंग मास्टर को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना वरना जिंदा जला दूंगा। उसकी ऐसी धमकी सुनकर सभी डर से कांपने लगे। मिस्टर ललित का बुरा हाल था। दूसरे गार्ड ने फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि कुछ ही देर में गार्ड्स की 2 लाइन अंदर आने लगी। 40 गार्ड्स लाइन में अपूर्व की सेफ्टी के लिए खड़े थे। ये देख सबका बुरा हाल था। उनकी सिक्योरिटी को भी पकड़ रखा था। अपूर्व ने गार्ड को इशारा किया। ऑर्डर मिलते ही गार्ड ने ललित जी को उठाया जो जमीन पर पड़े थे। उसने टेबल पर रखे डाइवोर्स पेपर की तरफ इशारा करके कोल्ड वॉइस में कहा, साइन करो। दादी चिल्लाई, बदतमीज लड़के, अपने बाप का हाथ तुड़वा दिया तूने। तुझ जैसा बेटा मैंने कभी। वो इतना ही बोली थी कि गोली चलने की आवाज आई। अपूर्व ने गार्ड के हाथ से गन छीनकर शालिनी जी के पैर पर चला दी। वो दर्द से चिल्ला उठी। उनके पैरों से खून रिसने लगा। ये देख अपूर्व के साथ खड़े सारे गार्ड्स भी हैरान हो गए। इतना छोटा बच्चा गन कैसे चला सकता है, वो भी परफेक्ट निशाने के साथ। गार्ड्स को समझ आ चुका था कि उनके यंग मास्टर किसी को नहीं बख्शेंगे। अपूर्व ने कोल्ड वॉइस में ललित से कहा, साइन करो वरना अगली गोली तुम्हारे माँ बाप के सर के बीचों बीच होगी। ये सुन ललित डर गया। उसने अपूर्व का ये रूप देख लिया जो उसने सैंड में भी नहीं सोचा था। उसे समझ आ गया कि साइन करनी ही पड़ेगी। वो अपने टूटे हाथ का दर्द भुलाकर लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करने लगा। साइन होने के बाद पेपर वकील ने ले लिए। अपूर्व ने 10 गार्ड को छोड़कर सबको बाहर इंतजार करने ले लिए बोला। सब जी यंग मास्टर बोल सर झुका के चले गए। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।